नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान क्रांतिकारी की जिनकी वीरता और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। इस वीडियो में हम जानेंगे शहीद खुदीराम बोस की कहानी, जो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश राज का विरोध किया और महज 18 साल की उम्र में फांसी चढ़कर भारतीय इतिहास में अपना नाम अमर किया। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के एक छोटे से गांव मोहबनी में हुआ था। उनके पिता त्रैलोक्यनाथ बोस और माता लक्ष्मी प्रिया देवी थी। उनके पिता नेराजोल में तहसीलदार थे। खुदीराम अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनका खुदीराम नाम सांस्कृतिक रीति रिवाज खुद के नाम पर रखा गया था। खुदीराम की जिंदगी बहुत कम उम्र में ही कठिनाइयों से भर गई थी। महज 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया और 7 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनकी बड़ी बहन अपरूपा रॉय और उनके पति ने उनका पालन पोषण किया। खुदीराम की शिक्षा का सफर तमलुक के हैमिल्टन हाई स्कूल से शुरू हुआ। बचपन से ही उनमें कुछ अलग करने की इच्छा थी। 1902 और 1903 में जब श्री अरविंदो और सिस्टर निवेदिता ने भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी समूहों से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ व्याख्यान देना शुरू किया, तब खुदीराम भी इन चर्चाओं का हिस्सा बने और जल्द ही वह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। 15 साल की उम्र में खुदीराम बोस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। वे क्रांतिकारियों के बीच सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। उन्होंने और उनके साथी क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी ने ब्रिटिश अधिकारी डगलस किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई। किंग्सफोर्ड वह कुख्यात मजिस्ट्रेट था जो भारतीयों को बेहद क्रूर और कठोर सजाएं देता था। 1907 में हेमचंद्र कानूनगो और बरिंद्र कुमार घोष ने पेरिस में निकोलस सफ्रांस्की से बम बनाने की तकनीक सीखी थी। इन बमों का इस्तेमाल करके किंग्सफोर्ड को खत्म करने की योजना बनाई गई थी। बम को एक किताब के अंदर छिपाकर भेजा गया था, लेकिन किंग्सफोर्ड को यह बम नहीं मिला क्योंकि वह बिहार स्थानांतरित हो गए थे। हालांकि क्रांतिकारियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बार फिर किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई और इस बार उन्होंने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड को निशाना बनाया। 29 अप्रैल 1908 को खुदीराम और प्रफुल्ल ने मुजफ्फरपुर के एक पार्क में किंग्सफोर्ड का इंतजार किया। जैसे ही किंग्सफोर्ड अपनी पत्नी और ब्रिटिश बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी के साथ गाड़ी में बैठने वाले थे, दोनों ने बम फेंक दिया। इस हमले में किंग्सफोर्ड तो बच गए, लेकिन उनकी पत्नी और एक अन्य महिला की जान चली गई। हमला करने के बाद खुदीराम और प्रफुल्ल भागने में सफल रहे। दोनों अलग अलग रास्तों से भागे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। खुदीराम 25 मील चलने के बाद वैनी नामक स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने चाय की दुकान पर पानी मांगा। वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों को कुछ शक हुआ और उन्होंने खुदीराम को पकड़ लिया। प्रफुल्ल चाकी ने लंबी यात्रा की थी और उसे समस्तीपुर स्टेशन पर पकड़ा गया। उन्होंने खुद की जान ले ली ताकि वह अंग्रेजों के हाथ न आ सके, लेकिन खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 मई 1908 को खुदीराम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन्होंने हत्या की पूरी जिम्मेदारी ली और बेझिझक कहा कि वह इस कृत्य के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। यहाँ तक कि बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद खुदीराम को बचा लिया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश न्यायालय ने उनकी फांसी की सजा सुनाई। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। उस दिन वह गीता हाथ में लेकर फांसी के फंदे पर चढ़े थे, जो उनकी वीरता और आत्मविश्वास का प्रतीक था। खुदीराम बोस की शहादत ने भारतीयों में स्वतंत्रता की ललक को और भी बढ़ा दिया। उनका बलिदान एक प्रेरणा बन गया। उनके योगदान को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया। कई संस्थानों, कॉलेजों और स्टेशनों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 1965 में कोलकाता में खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई और उनके नाम से अस्पताल और स्टेशन भी बने। मुजफ्फरपुर की जेल का नाम बदलकर खुदीराम बोस मेमोरियल सेंट्रल जेल कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी खुदीराम बोस की प्रेरणादायक कहानी, जिन्होंने अपनी जवानी में ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी।
उनकी वीरता और साहस को हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।